अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू गुफ्तगू है डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन की तरफ से लिखी गई एक पीस ऑफ आर्ट है, पोएम है, जिसका नाम पीस है। ये पीस एज अ होल, जैसे कि हमने पहले कहा कि मुख्तलिफ दीरीन के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, डेफोडिल्स के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हमेशा जो राइटर है वो अपना पर्सपेक्टिव समझाने के लिए हमेशा दो तरह के कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करता है। एक डेनोटेशन होती है। डेनोटेशन बेसिकली डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, सरफेस मीनिंग होते हैं, लिटरल मीनिंग होते हैं। जो राइटर जो है वो यूज़ कर रहा होता है उसके डिक्शनरी के अंदर जो मीनिंग होते हैं या जो लिटरल मीनिंग होते हैं, जो सरफेस मीनिंग होते हैं। जबकि हमेशा राइटर जो है एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी यूज़ करता है जिसे हम कॉनोटेशन कहते हैं। कॉनोटेशन हमेशा बिहाइंड द सरफेस मीनिंग होते हैं। वो यूजुअली रीडर जो है वो कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के बाद उससे मीनिंग्स को है अखज़ करता है। और ये कॉनोटेशन के लिए जो है राइटर अमूमी तौर पर फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। इन फिगर्स ऑफ स्पीच में मुख्तलिफ तरह की फिगर्स ऑफ स्पीच हर पोएम के अंदर, हर पीस ऑफ आर्ट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, स्पेशली सबसे पहले जो फिगर ऑफ स्पीच है हमारे पास, जो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो है इमेजरी। इमेजरी हमने कहा कि ऐसे इमेजेस या ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना, ऐसी सेंसेशनल वर्डिंग्स का इस्तेमाल करना जिसमें जो रीडर है, रीडर के माइंड में एज इट इज़ स्केच बने, जो कि राइटर जो है देख रहा होता है या उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, इमेजरी क्रिएट्स एन इमेज इन द माइंड ऑफ द रीडर विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि यहाँ पे रोरिंग, विस्परिंग, मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, स्मैशिंग, रेकिंग, स्पिनिंग, फ्लाइंग एंड ईटीसी में इनके मुख्तलिफ तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके जो राइटर है डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन, वो यहाँ पे एक इमेजरी जो है पोएम के अंदर वो क्रिएट कर रही है। अगर हम एलिट्रेशन की बात करते हैं, एलिट्रेशन को आपको पहले भी बताया है कि रेपिटेशन ऑफ जो सेम अल्फाज होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं, ख़ास तौर पे रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये एक ही सेंटेंस के अंदर, एक ही वर्स के अंदर, एक ही लाइन के अंदर जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए होते हैं, उनमें जो पहला लेटर होता है एक तो वो सेम होना चाहिए और वो कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। ये मिनिमम 2 अल्फाज से स्टार्ट होता है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कोट कर देता हूँ, शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हर लफ्ज़ का जो पहला लेटर है वो एस है और एस कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये जो रेपिटेशन होगी इसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर या बाई द सी शोर भी हो सकता है। अगर हम पोएम की बात करते हैं, यहाँ पे सैंड्स स्पिनिंग, ब्राइट ब्लू स्काई। अब यहाँ पे देखिए सैंड्स स्पिनिंग, एस जो है वो रिपीट हो रहा है। ब्राइट ब्लू स्काइज में देखिए बी जो बा साउंड है वो अगेन रिपीट हो रही है। मेटाफर की अगर हम बात करते हैं, मेटाफर बेसिकली इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। किसी एक ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटीज़ होते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर बताना, इसको हम मेटाफर कहते हैं या इनडायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं। अ मेटाफर कंपेयर्स वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय सेइंग वन थिंग is another. It usually talks about the qualities of an object which are described in an other object, मीन के वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हम बताते हैं। यहाँ पे अगर हम पोएम के अंदर देखते हैं, इटर्नल स्टिलनेस, अब्दी जो सुकून होता है, अब्दी खामोशी जो होती है, मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखें कि इफ्रियत का दियो जो है वो यहाँ पे बयान कर रही है। सॉरी, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। अगर हम ये बेसिकली मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन हो गया, इटर्नल स्टिलनेस हो गया, ये यहाँ पे इस्तेमाल हुए। अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करते हैं, हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा की हमारे पास बन रही है ए बी सी डी ई एफ बी बी, और इसी तरह सेकंड स्टैंजा की देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मीन के सारे जो लेटर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इमेजरी व्यूअर्स देखते हैं, उनमें स्मैशिंग हो गया, मॉन्स्टर हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, रैकिंग, मैंस वर्क, वैलीज एंड वेल्स, स्पिनिंग, फ्लाइंग, ब्लू स्काइज, रोरिंग, विस्परिंग, ये इस तरह की मीन की जो इमेजरी है वहाँ पे वो विजुअल इमेजरी थी। और अगर हम ऑडिटरी इमेजरी की बात करें, रोरिंग, विस्परिंग या इस तरह के जो अल्फाज हैं। राइमिंग वर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, स्मैशिंग, स्पिनिंग, फ्लाइंग या इस तरह के जो अल्फाज बहुत सारे इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पे। स्टैंजा फर्स्ट की तरफ आते हैं। The wind is now a roaring, smashing monster of destruction, wrecking all man's work from the valleys, and sends them spinning, broken, flying.
अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखें, द विंड इज नाउ अ रोरिंग स्मैशिंग मास्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो कहते हैं अब जो हवा है वो दौड़ती हुई, स्मैशिंग तबाही मचाती हुई, मास्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन तबाही का या इफरियत का एक देव है। रैकिंग ऑल मैंस वर्क फ्रॉम वैलीज फ्रॉम द वेल्स, जो कि घाटियों और वादियों से जितना भी इंसान की शाहकार हैं उसको तबाह करती है। रैकिंग करते हैं ज़मीन दोस्त करना, ख़त्म कर देना, बर्बाद कर देना। एंड सेंस देम स्पिनिंग ब्रोकन फ्लाइंग, और उनको घुमाते हुए, उड़ाते हुए, मीन के तैश तैश करके, रेजा रेजा करके बखेर देती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, स्मैशिंग, हिटिंग समथिंग फोर्सफुली टू डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रक्शन क्या है? डिस्ट्रॉइंग और डिमोलिशिंग। रेकिंग, लीविंग, मेकिंग स्मूथ, वेल्स, वैलीज हो गई। सेकेंड स्टेंजा की तरफ आते हैं। सेकेंड स्टेंजा में अब यहाँ पे देखें, बट ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट इट्स स्कोर। अब हमने पहले में देखा कि उसकी एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है, और वो जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो गुस्से की हालत है, हवा की या आंधी की जो गुस्से की हालत है उसको डिस्क्राइब किया गया है। अब यहाँ पे उसकी जो एक अवधि, उसकी जो कोर है, उसकी जो इसेंस है, उसके बारे में बताया गया। अब यहाँ पे राइटर कहती है बट ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट स्कोर, लेकिन ये तमाम चीज़ें, मीन कि वो जो तबाही मचा रही थी, वो हर चीज़ों को रेजा रेजा कर रही थी, तब मीन की चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रही थी, स्पिन करते, घुमाते, उछालते हुए जा रही थी। अब वो कहती है ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसकी असास नहीं है, ये उसकी बुनियाद नहीं है, ये उसकी हकीकत नहीं है। इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ इटर्नल स्टिलनेस, इसका जो मरकज़ है वो सच्चाई के ऊपर मबनी है, हमेशा अब्दी सुकून है। ब्राइट ब्लू स्काइज, उससे पहले क्या होते हैं अगर हम देखते हैं ना कि जब ये आंधी वगैरह आती है उससे पहले आसमान जो है वो चमकदार नीला हो जाता है। एंड ऑल यू हेयर, और जो कुछ भी आप सुनते हैं, आर जेंटल विस्पर्स, नरम सी सरगोशियाँ हैं, फॉर अवे एंड अनइम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत दूर, गैर ज़रूरी या गैर अहम होती हैं। अब यहाँ पे देखें कि मीनिंग्स की तरफ आते हैं। कोर, इनर पार्ट, इटर्नल, अनएंडिंग, हमेशा रहने वाला, अब्दी। साइलेंस, स्टिलनेस, विदाउट नॉइज़। विस्पर्स क्या होते हैं? स्पीक सॉफ्टली, सरगोशी करना। फार अवे, जो बहुत दूर हो। अनइम्पॉर्टेंट, मीन कि जिसकी अहमियत कम हो। चंद एक पॉइंट्स हैं जो इसमें डिस्कस किए गए, इन पॉइंट्स को देखते हैं। विंड इज़ शोन हैविंग डिस्ट्रक्टिव नेचर। अब यहाँ पे अगर पहले स्टेंजा की बात हो रही है, पहले स्टेंजा के अंदर आंधी को, हवा को, उसकी जो नेचर है, उसकी जो फितरत है, उसको तबाही वाला बताया गया है। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मॉन्स्टर, उसको मॉन्स्टर के तौर पे डिस्क्राइब किया गया है। द विंड मॉन्स्टर डिस्ट्रॉयज ऑल मैन मेड थिंग्स, जितना भी इंसान का शाहकार होते हैं उसको वो तबाह बर्बाद कर देती है। द मॉन्स्टरस नेचर ऑफ द विंड इज़ नॉट इट्स रियल नेचर नॉर इज़ द ट्रूथ। वो कहती है कि ये जो मास्टर, उसका मास्टर्स नेचर है, वो जो तबाही फैला रहा है, वो कहते हैं वो इसकी हकीकत नहीं है, वो इसकी फितरत नहीं है। द रियलिटी इज़ द विंड इज़ हार्मलेस, पीसफुल एंड काम। हवा जो है, क्योंकि हमेशा ही हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है, वो कहती है इसकी जो असास है वो हमेशा ये हार्मलेस होती है, कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, ये पीसफुल होती है, पुरसुकून होती है, हमेशा काम रहती है। The truth about the peaceful nature is revealed on a bright, shiny day when the wind blows gently as if someone is whispering. अब एक ऐसे दिन की आप मीन के मिसाल ले सकते हैं जो कि बहुत ही गर्मी वाला, रोशन चमकदार दिन हो, सूरज निकला हुआ हो। अब अगर हम उसकी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो उस टाइम भी हवा मौजूद होती है, लेकिन वो एक उसकी डिफरेंट मीन के हम कहते हैं ना कि एक डिफरेंट मूड होता है। ये जो यहाँ पे पहले स्टेंजा के अंदर जो उसका मूड बताया गया, वो गुस्से वाला मूड बताया गया कि गुस्से की हालत में जो है ना वो इस तरह की हो जाती है। वन ऑलवेज लुक एट द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द विंड एंड फॉरगेट अबाउट इट्स जेंटलनेस, सॉफ्टनेस। जो इंसान उसकी आंधी वाला या गुस्से वाला, तैश वाला लुक देखता है, तो वो उसकी जो असास है, वो बुनियाद है, उसको भूल जाता है कि हर टाइम हमारे पास मौजूद होती है। अगर हम इसी तरह से यही जो कंसेप्ट है ह्यूमन बीइंग के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, इंसान को देखें कि इंसान किसी के लिए भी बहुत सी अच्छाइयाँ करता है, बहुत सारे मीन के उसके काम करता है। एक दफ़ा अगर बाई चांस उससे कोई मिस्टेक हो जाती है तो लोग क्या करते हैं कि उसकी जो वो अच्छाइयाँ हैं, सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं, और एक जो उसकी मीन के हो सकता है कि उसमें कोई भलाई या उसकी कोई मजबूरी वो ना कर सका हो, तो वो उस एक पॉइंट को याद रखते हैं, पीछे वाली सारी बुराइयां भूल जाते हैं, और वो आगे से सवाल करते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये इस तरह के मीन के यहाँ पे कंसेप्ट भी इस्तेमाल किया गया है। टू एंजॉय पीस, calmness, one has to face storms, and this is the reality should be accepted. To enjoy peace, calmness, one has to face, मीन कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप सुकून वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उससे पहले जो मुश्किलात होंगी, स्टॉर्म्स क्या हैं, मुश्किलात हैं,
उन मुश्किलात को, उस रियलिटी को, उस